हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और उसी तेलंगाना राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस ये कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अप्रैल को मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अगला है बहुभाषी एआई पोर्टल, जिस बीओबी संवाद या बॉब संवाद कहें, ये किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। किसको? बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल है बीओबी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर एक इंडियन ओशियन के पास में कंट्री है मेडागास्कर, उसने 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल घोषित कर रखा है। मेडागास्कर जो है ज्यादातर अपना ऑयल जो है खरीदता है कहाँ पे? ये यमन से खरीदता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ओमान से। और 15 दिनों के लिए इसने क्या किया है? ऊर्जा आपातकाल घोषित कर रखा है। अगला है भूभारती पोर्टल। भूभारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा। ये इसने पहले चीज किस पोर्टल को रिप्लेस किया है? तो इसका नाम था धरणी पोर्टल। धरणी पोर्टल की जगह पर भूभारती पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ध्यान रखिएगा, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। इन्होंने भूभारती पोर्टल लॉन्च किया है। किसकी जगह पर? धरणी पोर्टल की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का संस्करण कौन सा है? तीसरा है। आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ और जगह का नाम है सराय काले खां। तो सराय काले खां में, नई दिल्ली में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या सिंह। कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अफेयर है, ध्यान रखिएगा। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दिव्या सिंह। अगला है अरब लीग का नया महासचिव। तो ये कौन बने? इनका नाम है नबील फैमी। ये किस देश के हैं? तो मिस्र के हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने अहमद अबुल घेइद के स्थान पर बने हैं। अगर बात करें अरब लीग की, तो अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत इस अरब लीग की स्थापना हुई थी। अगला है, अगर बात करें अरब लीग में कितने देश शामिल हैं? तो लगभग 22 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में अगर बात करें तो नंबर 1 पे आता है आपका गुजरात, नंबर 2 पे है तमिलनाडु और नंबर 3 पे है कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वैदिक पांचांग आधारित पहली घड़ी ये कहाँ लगाई गई है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता क्या है? ये सूर्योदय के अनुसार समय की गणना करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें भारत की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी थी? तो वो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, दोनों याद रखिएगा। भारत की पहली वैदिक घड़ी तो उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की वैदिक पांचांग आधारित पहली घड़ी तो इसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित की गई है। अगला है, किस राज्य ने पहला जात सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा किया है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहला जात सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू कराया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्क्रीन अवार्ड 2026, या जिसे चेतक अवार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1994 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया, धुरंधर द रिवेंज के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? तो यामी गौतम को दिया गया, होमबाउंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो आदित्य धर को, धुरंधर 2 के लिए। अगर बात करें बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो धुरंधर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है होमबाउंड। कंफ्यूज नहीं होना है, बेस्ट फिल्म होमबाउंड है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम, और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर को। ध्यान रखिएगा, धुरंधर 2 जो है, धुरंधर द रिवेंज, लगभग 14 अवार्ड जीती है यहाँ से।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको कवर कराए यहाँ पर। ये आने वाला आपका कोई भी आप एग्जाम देंगे तो वहाँ से ही पूछे जाएंगे। आइए फटाफट इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। कैंसर को अधिसूचित बीमारी किसने घोषित किया? तेलंगाना ने। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। बहुभाषी एआई पोर्टल वीओबी संवाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया। ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किसने की? मेडागास्कर ने की। भूभारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना सरकार ने, धरणी पोर्टल की जगह पे। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, सरायकाले खान। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला दिव्या सिंह गोरखपुर यूपी से है। अरब लीग का नया महासचिव कौन बने? तो नबील फहमी बने। स्थापना हुई थी 1945 में। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य बन चुका है गुजरात, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे है कर्नाटका। यूपी की वैदिक पंचांग आधारित पहली घड़ी काशी विश्वनाथ मंदिर में, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम है। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया? पंजाब राज्य ने। स्क्रीन अवार्ड जिसे चेतक अवार्ड कहते हैं, शुरुआत 1994 में हुई थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह, बेस्ट फिल्म होमबाउंड, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर है। तो ये पिछले एक सप्ताह के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर कवर किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।